आज हम बीएचएल स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो बीएचएल स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट जो आया और उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में एक जो बाइंग है वो कहीं ना कहीं बाइंग फिर से क्रिएट हो रही है। ये संकेत हमको साफ साफ इंडिकेट मिल रहे हैं टेक्निकल चार्ट पे। तो हमारे सामने जो बीएचएल का जो चार्ट है ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे ये आप इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं स्टॉक ने एक हाई बनाने के बाद काफी समय तक स्टॉक अपने हाई के लोअर प्राइस पे ट्रेड करता रहा है एक लॉन्ग टाइम में। तो यहाँ 2024 मई से कंटिन्यू और अभी 25 वो मई 2026 है तो कंटिन्यू एक साल हो गया। तो एक साल के अंदर स्टॉक के जो प्राइस है अपने हाई लेवल से जो न्यू हाई क्रिएट किया था उससे कंटिन्यू लो ही में रहे। तो सबसे पहले मैं स्टॉक में यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे ये जो हाईएस्ट पॉइंट था जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई, तो इस पॉइंट को मैं मार्क करूंगा और इस पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। और लाइन ड्रॉ करने के साथ ही साथ मैं स्टॉक को यहाँ से मोमेंटम जो हुआ है इस स्टॉक को मैं एक वॉल्यूम जो बार है उसको डिनोट करके, और यहाँ से ये चीज हमको साफ देखने को मिल रही है कि स्टॉक में जो मोमेंटम आया वो बाइंग इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई कि यहाँ से वॉल्यूम इतना अधिक इंक्रीज हुआ। और वॉल्यूम जो है वो छुपाया नहीं जा सकता, इसमें बाइंग जो होती है वो साफ साफ इंडिकेट करती है। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग जो आपका टेक्निकल टूल बोल सकते हैं बाइंग का होता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक में एक रुकावट सी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करने हैं। तो इस पॉइंट को मैं एक डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को स्विच करता हूं और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या हमारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मेरे सामने ये जो चार्ट है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा इस तरह का जो ग्राफ बना हुआ है प्राइस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम जो आया हुआ है वो किस टाइप का मोमेंटम रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्राइस ने ये सपोर्ट जो लिया है इस प्राइस पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस कहीं ना कहीं इसको अच्छा एक होल्ड कर रहा है और यहाँ से प्राइस एक अप डायरेक्शन में जाने के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हमें इंडिकेट दे रहा है कि यहाँ से स्टॉक की प्राइस अपने हायर लेवल पर पहुंच सकती है। तो बिल्कुल साफ साफ इंडिकेट है यहाँ से स्टॉक में जो मोमेंटम आ सकता है वो मोमेंटम हमको कैच करना है। और यहाँ से हम ये जो देख सकते हैं इस कैंडल ने साफ साफ इंडिकेट ये किया हुआ है कि यहाँ से जो बाइंग का बिहेवियर है यहाँ से कंटिन्यू शुरू हो गया है इस कैंडल से यहाँ से। और पिछली कैंडल जो हमें वॉल्यूम बार की जो क्रिएट हुई है तो इसमें भी हमको जो वॉल्यूम जो क्रिएट हुआ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम क्रिएट हुआ यहाँ से। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक सेलिंग जोन रहा, फिर से पुश अप ऊपर हुआ, फिर कंटिन्यू ये एक सेलिंग, फिर यहाँ से कंटिन्यू। तो स्टॉक में कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आने की संभावना है। स्टॉक को मैं एक 30 मिनट पे स्विच करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक में किस तरह के मोमेंटम हमको इंडिकेट दिख रहे हैं। तो यहाँ स्टॉक में जो इस तरह का जो एक फेस जो क्रिएट हुआ है ये बिल्कुल क्लियर कट एक साफ इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ से स्टॉक में जो मोमेंटम हुआ यहाँ से ये डाउन साइड, फिर अप मोमेंटम, फिर ये डाउन साइड, फिर ये अप मोमेंटम, ये डाउन, और फिर ये अब ये यहाँ से स्टॉक कहीं ना कहीं अब अपने अप मूव की तरफ
जाने की संभावना पूर्ण रूप से है। स्टॉक में एक्टिविटीज जो है और स्टॉक में साथ ही हमको टेक्निकल चार्ट तो देखते ही हैं, हम लोगों को एक बार फंडामेंटल जरूर देखना चाहिए। फंडामेंटल में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, मैनेजमेंट क्या है, ईयर ऑन ईयर उसका ग्रोथ क्या रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है, सेल्स क्या रहा है, शेयर होल्डिंग क्या रही है प्रमोटरों की, ये सारी चीज हम लोग देखते हैं। एक बार इसके फंडामेंटल पे हम नजर डालते हैं तो फंडामेंटल में आप देख सकते हैं पी रेशियो, सेक्टर रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, आरओई, एबिटा, आरओसी और ईपीएस, तो ये हमारे ये रहे हैं। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो शेयर होल्डिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको घटती हुई नजर आ रही है। ये यहाँ पे एफआई की शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई है और यहाँ पे डीआई की शेयर होल्डिंग यहाँ बढ़ी हुई है। ये क्लियर? तो हमको एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब हम स्टॉक परचेज करते हैं तो हमको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही हमें चार्ट को देखना होता है और दोनों ही व्यू लेके हम एक फाइनल व्यू उस हिसाब से हमको बनाना होता है। तो हमारे पास में जो स्टॉक है ये एक अच्छी रैली यहाँ से देने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक ने एक अच्छा खासा जो सपोर्ट ये क्रिएट किया है, ये आप बिल्कुल क्लियर कट यहाँ से इंडिकेट देख सकते हैं कि स्टॉक जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉक में ये जो होल्ड कर रहा है, यहाँ होल्ड किया, यहाँ कहीं ना कहीं जो बना, यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया। यहाँ देख सकते हैं ये वाला पॉइंट रहा, यहाँ एक पॉइंट यहाँ क्रिएट किया है इसने स्टॉक ने यहाँ। तो एक लॉन्ग टर्म में जब हम देखते हैं तो हम मल्टीपल उसको व्यू लेते हैं और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में इसने फिर इसको सपोर्ट कंसीडर किया है यहाँ और कंटिन्यू यहाँ से कहीं ना कहीं फॉलिंग मोमेंटम आया और फॉलिंग मोमेंटम आने के बाद में यहाँ जो उसने सपोर्ट क्रिएट किया या सपोर्ट उसने कंसीडर किया, वहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे भी उसने सपोर्ट अपना क्रिएट करने के बाद में स्टॉक पुनः इसी को एक बार स्टॉक अपना जो सपोर्ट बना रहा है। तो ये भी कहा जाता है कि स्टॉक में जब रेजिस्टेंस होता है तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट करता है, पर एक अच्छा सपोर्ट होने के साथ साथ में स्टॉक में वहां से एक अच्छे मोमेंटम, अच्छी वाइन आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना क्रिएट होती है। तो हमको लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टर से ये सारी चीज़ें हमको देखनी है कि स्टॉक में जो मोमेंटम है वो हम कैच कर पाएँ और अच्छे से हम अपने पोर्टफोलियो को हैंडल कर पाएँ, तो हमको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हमको अधिक मिले। तो ये सारे पैरामीटर जो हैं आपको ध्यान में रखने। स्टॉक को हम हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, जिस तरह से हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में जिस हिसाब से ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं वही चीज़ें हमको यहाँ पे कंसीडर करनी है कि स्टॉक में किस हिसाब से मोमेंटम आ सकता है। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो मोमेंटम है ये, तो यहाँ से मोमेंटम एक अच्छा हमको कैच करने के लिए मिल सकता है। तो स्टॉक में यहाँ से जो है गिरावट की बहुत ही कम संभावना है। यहाँ से स्टॉक अपने अच्छे मोमेंटम या एक न्यू हाई क्रिएट कर सकता है और स्टॉक की जो एक रैली है उसमें हम शामिल हो सकते हैं। तो स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हुए स्टॉक यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम या अच्छा एक हमको रिटर्न दे सकता है। तो स्टॉक एक अच्छे टाइम में है जहां से हम इस स्टॉक को बाइंग अपॉर्चुनिटी में देख सकते हैं और स्टॉक से यहाँ से जो एक रैली हमको देखने को मिल सकती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।